नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा अर्थात कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा अर्थात शिक्षा का वह रूप जिसमें किसी भी प्रकार से उन सभी बालकों को जिनके साथ अपवर्जन और विभेदन किसी भी रूप में इस समाज में प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू हुआ, किसी भी प्रकार की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की अशक्तता जिन बालकों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षित होने का अवसर प्रदान करती है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत समाहित किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं। संप्रत्यय। समावेशी शिक्षा का मुख्य कॉन्सेप्ट है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य तथा बाधित बच्चों के लिए सभी विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान रखे गए हैं। सबके लिए शिक्षा, सभी विद्यालयों में शिक्षा, ये एक ऐसा प्रावधान है जिसमें शिक्षा के वास्तविक अर्थ हैं सभी के लिए शिक्षा, न कि लगभग सबके लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब है कि शिक्षा सभी के लिए। तो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट जब लाया गया तो उसमें पहली शर्त यह है कि किसी भी प्रकार से असमर्थ बालक, अशक्त बालक, बाधित बालक, चाहे वो किसी परिस्थिति से बाधित है, चाहे वो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक, सामाजिक किसी भी दृष्टि से अगर वो बालक असमर्थ है, तो भी उसको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होगा। ये है समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट। इक्वलिटी, समानता। जब शिक्षा प्राप्त करने का अवसर समान रूप से प्राप्त होगा तो उसमें एक बात पर और ध्यान दिया जाएगा कि शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है और वो मौलिक अधिकार प्रताड़ना और उत्पीड़न रहित है। सभी बच्चे समान रूप से मूल्यवान हैं, सभी की भागीदारी उसमें समान होनी चाहिए। जब समाज द्वारा संसाधनों के विकास से समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, केवल संज्ञानात्मक विकास ही नहीं है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। समावेशी शिक्षा में स्वीकृति, संबद्धता तथा समाज, कम्युनिटी, इन सब फैक्टर्स पर फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है। इसीलिए समावेशी शिक्षा में इक्वलिटी की, समानता की बात की गई है कि प्राप्त करने के अवसर भी समान हो और परफॉर्म करने के अवसर भी समान मिले सबको। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सभी एक मंच पर आए, वहां एक ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी संस्था हो, और ठीक शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले, और उसके उपरांत जब ये बाधित बालक, ये अशक्त बालक, ये असमर्थ बालक
शिक्षा प्राप्त करके सोसाइटी में और व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं तो वहां भी इनको समानता के अधिकार से वंचित ना रहना पड़े, इन्हें दूसरे समर्थ बालकों की भांति समानता का ही व्यवहार इनके साथ किया जाए। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स नीड्स। भारत विविधताओं का देश है। हमारी विविधताओं में एकता छिपी हुई है, ये हम सब जानते हैं। हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्वीकृति सबसे पहली शर्त है कि जितनी भी विविधता है, जितनी विभिन्नताएं हैं, उन सब को स्वीकृति मिले और ये स्वीकृति शिक्षण संस्थानों और सोसाइटी, समाज दोनों के आधार पर, सरकार, वर्ग, किसी भी तरह की विविधता है उस विविधता को स्वीकार किया जाए हमारे समाज और सरकार के द्वारा। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जाए कि जिससे केवल जिस वर्ग के लिए समावेशी शिक्षा कॉन्सेप्ट आया है केवल उस वर्ग को ही फायदा नहीं हो, बल्कि केवल उस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का ही फायदा नहीं हो, बल्कि उस वर्ग को समाज में सामान्य बालकों की भांति, सामान्य युवकों की भांति, सामान्य नागरिक की भांति एक दर्जा प्राप्त हो, वही सम्मान उसे मिले। और इस सारी प्रक्रिया के लिए एजुकेशनल सिस्टम की कैपेसिटी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम कैसी होनी चाहिए? ताकतवर होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो सरकार ने अनेक एक्ट लागू किए, जैसे आप सबको पता है कि अनिवार्य शिक्षा की बात आई, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, फिर उसमें अमेंडमेंट, ऐसी ही और बहुत सारी समय समय पर, चाहे वो साक्षरता अभियान था, चाहे अनेक सामाजिक, शैक्षिक और राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर ऐसी समितियां बनाई गई जिनसे समावेशी शिक्षा के जो सुखद परिणाम हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो सिस्टम बिल्टअप होना चाहिए, जो सिस्टम बनना चाहिए, उसकी बात की गई। तो ये शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो अवधारणा है उसके संबंध में बात की गई। इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा को निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सभी बच्चे एवं सभी वयस्क समाज के अंग हैं, वो सब किसी न किसी रूप में विशेष हैं। उन सब बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन सब की स्वीकृति, संबद्धता और समाज के आधार पर जो एबीसी का कॉन्सेप्ट है शिक्षा प्रणाली का, उनके लिए उसका विकास हो। शिक्षा का मूलभूत संप्रत्यय 4 कौशलों पर जिनकी हम बात करते हैं, पढ़ना लिखना, उनमें 4 RS निकाले गए जिन पर यह टिका हुआ है। वो 4 RS कौन से हैं? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड रिलेशनशिप। इन पर समावेशी शिक्षा का मूलभूत जो ढांचा है वो टिका हुआ है। समावेशी शिक्षा के विद्यालय जो है वो एकल संस्था द्वारा निर्देशित किए जाने चाहिए। सभी विद्यालयों की देखभाल करे ये संस्था। और समावेशी शिक्षा प्रोवाइड कराने की जो प्रोविजंस हैं वो एक सनातन, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई स्थिर अवस्था नहीं है। ये शिक्षा का स्थान केवल विद्यालय ही नहीं, समुदाय और समाज भी है, ये ध्यान रखना चाहिए। समुदाय और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है
सबको समान अवसर प्रदान करने की, समान रूप से शिक्षित करने की, समान व्यवहारों की उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। शिक्षा की उपयुक्तता अवरोध रहित हो, अनुज्ञात्मक वातावरण पर टिकी होती है। ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में समाहित है। टाइप्स ऑफ इंक्लूजन। टाइप्स ऑफ इंक्लूजन से अभिप्राय है समावेशन के प्रकार। समावेशन की व्यवस्था को जब लागू किया गया तो इसमें कुछ इस तरह की बातें भी देखने को मिली कि पार्शियल इंक्लूजन कर दिया जाए। जैसे स्कूल्स में विद्यार्थी, जो सामान्य विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और कुछ अशक्त और असमर्थ या शारीरिक मानसिक रूप से विशेष, जिनकी वजह से हम समावेशी शिक्षा ला रहे हैं, उस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूरे दिन के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें से कुछ समय उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर योजनाबद्ध तरीके से उनकी स्किल डेवलप करने के लिए, उनके कौशल के विकास के लिए, चाहे वो करिकुलम निर्माण की बात हो, चाहे वो अन्य गतिविधियों की, चाहे उनके शिक्षण कार्यक्रम की, तो उसमें पूरी सहभागिता उनकी नहीं बनती थी। और स्कूल जैसी संस्था में यदि पार्शियल इंक्लूजन होगा, पार्टली होगा, तो समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो सकारात्मक और 100% पूरे नहीं होंगे। इसलिए इसका जो दूसरा भेद सामने आया वो है फुल इंक्लूजन। इस बात की चर्चा हुई कि इनको पूर्ण रूप से समाहित किया जाए। समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो स्कूली शिक्षा में या हमारी शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएं, समितियां, एक्ट, अधिनियम लागू किए, अनेक शैक्षिक योजनाएं चलाई। तो इस प्रकार से यह चीज देखने में आती है कि इंक्लूजन दो प्रकार से करना चाहते हैं। एक तो क्योंकि एक ऐसा वर्ग भी सामने आता है, वो कहता है कि इन असमर्थ बालकों की वजह से, यह असमर्थता चाहे किसी भी स्तर की थी, जो सामान्य और समर्थ बालक हैं उनकी व्यवस्था, उनकी पढ़ाई, उनकी देखरेख, उसमें कुछ कमी आएगी या उनकी प्रगति में कमी आएगी। इस प्रकार के विचारधारा के लोग भी सामने आए। हमारे समाज में ऐसे सुझाव भी, ऐसे विचार भी लोगों को देखने को मिले। लेकिन ये जो पार्शियल इंक्लूजन है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्शियल इंक्लूजन समानता की जब बात हम करते हैं तो वहां पर निरस्त हो जाता है, क्योंकि समान अधिकारों से वंचित हो जाते हैं वो बालक जिनका वो मूल अधिकार है। उन्हें अपने उस मौलिक अधिकार की प्राप्ति से वंचित होना पड़ता है यदि समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पार्शियल रूप से लागू करते हैं तो। इसलिए दूसरा इसका जो प्रकार है फुल इंक्लूजन, कंप्लीट इंक्लूजन, पूर्ण रूप से समावेशी शिक्षा व्यवस्था का इम्प्लीमेंटेशन हो। और इसके लिए जो शिक्षण संस्थान हैं, जो नीति निर्धारक हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उन सब को एक मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करनी थी जिससे कि सभी बालकों को प्राथमिक स्तर से ही, जब से वो स्कूल में प्रवेश पाते हैं तब से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। इतना ही नहीं, समावेशी शिक्षा में यह भी कहा गया है कि ये जो
समर्थ और असमर्थ या जातीय या सामाजिक या आर्थिक या धार्मिक या भाषाई या भौगोलिक किसी भी प्रकार का या लिंग भेद, कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव था, किसी भी वजह से था, वो भेदभाव जन्म के पश्चात घर से ही शुरू हो जाता है, समाज से शुरू हो जाता है और फिर वो स्कूली व्यवस्था में पनपता है। तो वो कहते हैं कि स्कूली व्यवस्था तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था से हम नियंत्रण में ले आएंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिस समाज और समुदाय की, घर परिवार की जिम्मेदारी है, वहीं से ये विभेदन और अपवर्जन समाप्त होना चाहिए। तब समावेशी शिक्षा के संदर्भ में हम कह पाएंगे फुल इंक्लूजन, कंप्लीट इंक्लूजन, संपूर्ण समावेशन और समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। समावेशी शिक्षा इसलिए ये योजना बनाई गई कि जो असमर्थ बालक हैं, असहज हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। रिड्यूस्ड स्टिग्मा, भेदभाव के नाम पर या असमर्थता और अशक्तता के नाम पर समाज में हम एक ऐसी दीवार पैदा कर रहे थे, एक ऐसी व्यवस्था पनप रही थी जो हमारा एक सामाजिक कलंक के रूप में हमारे ऊपर आरोपित थी। हम उसको मिटा देना चाहते हैं। भेदभाव की जो दीवार खड़ी होती है, सामर्थ्य के आधार पर भेदभाव, उस भेदभाव को समाप्त करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा और इस उद्देश्य की प्राप्ति को लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। बेसिस ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी, हमारे समाज में जो समावेशन के आधार हैं उनसे हम सबको परिचित कराया गया। वो परिचय इसलिए दिया गया कि समावेशी शिक्षा के जो लाभ हैं, शिक्षा की सर्वव्यापकता, शिक्षा संवैधानिक उत्तरदायित्व है हमारा, शिक्षा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, शिक्षा हमारी गरीबी के चक्र को समाप्त करती है, सामाजिक समानता का उपयोग इसी शिक्षा के माध्यम से हम कर सकते हैं, समाज के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए इसी शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। एक नागरिक में अच्छी नागरिकता और उत्तम गुणों का विकास किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, व्यक्तिगत जीवन का विकास किया जा सकता है। ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सके, हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। ह्यूमन राइट्स हमें जो मिले हैं, संवैधानिक अधिकार जो हमारे हैं, उनका उपभोग कर सकें, उनका उपयोग कर सकें, उनके माध्यम से हम अपने जीवन का विकास कर सकें। इस सारे कार्यक्रम की, सारे आयोजन की आपूर्ति के लिए, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई और समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट इस आपूर्ति के लिए तैयार किया गया। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि व्यक्तिगत स्तर पर जो शैक्षिक अनुभव हमारे हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनको हम अपने व्यक्तित्व में ला सकें और एक समानता का वातावरण, परिवेश तैयार कर सकें।
डेमोक्रेटिक आउटलुक के लिए, प्रजातंत्र का विकास और वो विकसित होता हुआ प्रजातंत्र सबको दिखाई भी दे, उसके लिए भी समावेशी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर इन बातों का मूल्यांकन हो कि कहां पर समानता कितनी है, तो वो समावेशी शिक्षा के आधार पर यदि हम सबको समान अधिकार देते हैं और एक ऐसा प्रजातंत्रीय स्वरूप तैयार कर देते हैं कि जिसमें सबको ये नजर आए कि अशक्त एवं बाधित भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य है टू डेवलप डेमोक्रेटिक आउटलुक, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा होगा तो हम संवैधानिक दायरे में उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे जिनके निर्वहन के लिए, जिन उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए हमने जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी शिक्षा प्राप्त की है। बाधित, अशक्त, असमर्थ, ये जो वर्ग है, इस वर्ग में और एक जो सामान्य वर्ग है, दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। मेकिंग मोर इंडिपेंडेंसी एंड लेजर अदर्स हेल्प, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा चाहती है मेकिंग मोर इंडिपेंडेंसी, स्वावलंबन, हम स्वतंत्र रूप से अपने आप पर आश्रित हों, आत्मनिर्भर हों। जो अशक्त और असमर्थ समुदाय है वो दूसरों की मदद पर कम से कम अपनी उम्मीद रखे, वो दूसरों पर आश्रित न रहे। किसी भी तरह से कमजोर वर्ग जो है वो ये समझे कि मैं अब आत्मनिर्भर हूं। ये समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। डेवलप द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता के मूल्य, शालीनता, सशक्तता, इनका विकास भी समाज में समावेशी शिक्षा के माध्यम से उभरता है। अशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना 1974 में आई। शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए डीपीईपी प्रोग्राम 1985 में शुरू हुआ। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में आई। ऑटिज्म एवं मानसिक मंदता तथा बहुपक्षीय अशक्तता के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर जो एक राष्ट्रीय ट्रस्ट 1999 में तैयार किया गया जो समावेशी शिक्षा का अनुमोदन करता है। 2002 में सर्व शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा के संदर्भ में लागू हुआ और समावेशी शिक्षा के लिए वृद्ध क्रियात्मक योजना मार्च 2005 में इन उद्देश्यों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आई। ये हमारे जो संवैधानिक उत्तरदायित्व जिन लोगों के हैं, सरकार की तरफ से जो भारत के संविधान में अनेक धाराओं और अनेक प्रकार के संशोधन करके भारतीय नागरिकों के लिए कई तरह से शिक्षा के अधिकार का प्रतिपादन करते हैं। इन धाराओं में विशेष संदर्भ शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और विशेष लक्षणों के समूहों के शिक्षा तथा विकास के अवसरों तथा अधिकारों की रक्षा करना है।
समावेशी शिक्षा सशक्त रूप से यह स्पष्ट करती है कि किसी भी बालक को बिना उसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विविधता का ध्यान किए स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा करके यह शिक्षा प्रणाली अपनी संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, अपने उत्तरदायित्वों का पालन करती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, कौशलों की पहचान कराना, ये सारे एम और ऑब्जेक्टिव रहे समावेशी शिक्षा के। समावेशी शिक्षा के माध्यम से हम नई चुनौतियों की तैयारी कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा में जो आने वाला समय है उसमें क्या क्या नई चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, उनका कैसे सामना करेंगे, इस उद्देश्य के साथ समावेशी शिक्षा योजना लागू की गई। समावेशी शिक्षा स्वयं में एक अत्यंत कठिन डगर है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनौतियों से भरी हुई है, कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि सामाजिक एक्सेप्टेंस क्रिएट करना इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह शिक्षा प्रणाली उन सभी चुनौतियों को स्वीकार करती है, उन सभी उद्देश्यों को शामिल करती है जो विविध शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विशिष्टताओं के बच्चों को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा देना चाहती है, जिसके लिए समावेशी शिक्षा वचनबद्ध है। अशक्त एवं असमर्थ बालकों को दूसरे बालकों के समान शिक्षा देकर उन्हें समान रूप से सामान्य बालकों के साथ समाज में खड़े रहने का उद्देश्य लेकर समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट, समावेशी शिक्षा की योजना, समावेशी शिक्षा की विचारधारा हमारी शिक्षा व्यवस्था में लागू की गई है। समावेशी शिक्षा में विद्यालय के अनुरूप नहीं, विद्यालय आपके अनुरूप होगा। अभिप्राय क्या है कि समावेशी शिक्षा में ऐसे विद्यालयों का निर्माण किया जाता है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाता है कि वो जरूरतमंद विद्यार्थियों के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करेगा। इन सभी बातों के आधार पर समावेशी शिक्षा का प्रत्येक उद्देश्य बालक को शिक्षा के अधिकार से पूरा लाभ उठाने, अपना विकास करने, स्वाभिमान पूर्वक जीवन बिताने, समाज का उपयुक्त एवं स्वीकृत अंग बनने तथा एक ऐसे समाज का निर्माण करने से जुड़ा है जिसमें प्रत्येक नागरिक दूसरे व्यक्तियों के साथ एक स्वाभाविक वातावरण में स्वाभाविक रूप से सामान्य जीवन यापन करने के योग्य बन सके। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, समावेशी शिक्षा का सबसे पहला सिद्धांत समानता है। समाज में जो भी किसी भी आधार पर बालकों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसको समाप्त करना, विभेदन एवं रूढ़ियों की सभी संभावनाओं को समाप्त करना समावेशी शिक्षा का पहला सिद्धांत है। दूसरा मुख्य सिद्धांत है इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक बालक विशेष होता है, प्रत्येक बालक में कोई न कोई विशिष्टता है। वो सामर्थ्य और असमर्थता के आधार पर उनकी गुणवत्ता को निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल के डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए समावेशन शिक्षा सबको समान अवसर प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। डिफरेंशियल टीचिंग, समावेशी शिक्षा में पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए जो विभिन्नताएं हैं उनका भी एक विशेष कार्यान्वयन होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जिन साधन और सुविधाओं की
जिस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अध्यापकों को आवश्यकता होती है, सभी प्रकार के बालकों को एक तरह के पाठ्यक्रम में सुनियोजित ढंग से पढ़ाए जाने के लिए अध्यापकों के विशेष प्रशिक्षण और पढ़ाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता पूर्ति के बाद अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न कैपेसिटी के जो स्टूडेंट हैं उनका समावेशन अपने शिक्षण कार्यक्रम में करें और जो असमर्थ और बाधित बालक हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां अपना करके सामान्य बालकों के अनुसार ही वो पाठ्यक्रम को ग्रहण कर सकें, विषय वस्तु को समझ सकें। इस प्रकार की अध्यापन व्यवस्था को विकसित करना समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। असमर्थ और बाधित बच्चों के लिए एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा पर्यावरण तैयार किया जाए जिससे कि उनके शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कमी न आने पाए। एक ऐसा परिवेश निर्मित करना भी समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। उसी सिद्धांत पर आधारित ये समावेशी शिक्षा लागू की गई है। प्रिंसिपल ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय उन बालकों को मिले जो बालक किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, किन्हीं भी कारणों से सामान्य बालकों से भिन्न हैं। उन्हें स्कूल के अलावा अपने घर, परिवार, समाज, सभी समुदायों में उसके साथ सामाजिक न्याय हो। उसे प्रत्येक आयोजन में, प्रत्येक कार्यक्रम के नियोजन में, प्रत्येक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में, किसी भी प्रकार के संचार और संपर्क में समानता का अधिकार मिले, समान अवसर मिले, उनके साथ सामाजिक न्याय हो। इस सिद्धांत पर आधारित है समावेशी शिक्षा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ये उनके करिकुलम से संबंधित। समावेशी शिक्षा में जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें लचीलापन एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। इस शिक्षा पद्धति में बालकों की अनेक आवश्यकताओं की, भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से पाठ्यचर्या को लचीला रखा जाता है। इसका प्रत्यक्ष लाभ बालकों में संबद्धता की, एफिलिएशन की आवश्यकता का संतुष्ट होना होता है। दूसरों द्वारा स्वीकार होने की, स्वीकृत होने की जो भावना बालकों में होती है वो संजीवनी का काम करती है उनमें। विशेष आवश्यकताओं के बालकों के साथ पढ़ना लिखना, विशेष आवश्यकताओं के बालकों का अन्य सामान्य बालकों के साथ मेल जोल, सामान्य बालकों का विशेष बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, उनके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में सहायक होना आदि जितने भी संप्रत्यय हैं, ये सब लचीले पाठ्यक्रम में समाहित हैं। साधारण बालक विशेष आवश्यकताओं के बालकों को सही ढंग से प्रत्यक्ष करने में सफल होते हैं। इससे कक्षा का वातावरण अधिक सकारात्मक होता है, स्वाभाविक होता है, अनुज्ञात्मक होता है। जो बालकों को, शिक्षकों को तथा व्यवस्थापकों को सभी के लिए उपयोगी होता है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। प्रिवेंटिंग प्रेजुडाइस, इन बच्चों के प्रति एक ऐसा नज़रिया पनप जाता है हमारे समाज के एक विशेष वर्ग में जो डिस्क्रिमिनेशन करता है इनके साथ।
ये विभेदन और रूढ़िवादिता जो है, ये अभिवृत्ति बालकों की अपेक्षा अभिभावकों में अधिक देखने को मिलती है। आसक्त तथा बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा से संबंधित शिक्षा के सारे लाभ होने की संभावना तभी है जब समावेशी शिक्षा को उसके मूल रूप में, उसके जो एम्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके साथ उनको आत्मसात करते हुए स्कूली शिक्षा में क्रियान्वित होने दिया जाए। लेकिन सामान्य बालकों के माता पिता उनका आसक्त बालकों के साथ अंतःक्रिया करने का विरोध करते हैं। कई बार वे शिक्षकों को भी निर्देश देते हैं कि उनके बच्चों को बाधित बच्चों से मिलने जुलने न दिया जाए। ये जो विभेदन और रूढ़िवादिता और भेदभाव, ये जो एक व्यवहार है, इस व्यवहार को समाप्त करने के लिए, इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा का आरंभ किया गया। समावेशी शिक्षा अपने इन सिद्धांतों पर आधारित है और इन्हीं सिद्धांतों की वजह से समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो हमें प्राप्त हो पाते हैं। धन्यवाद।